मत नहीं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो छोटी छोटी कन्या होती हैं उनमें कौन होती है? साक्षात देवी मैया होती हैं, है ना? मैया कोई क्या क्या कह रही है मैया? बोलिए। हाँ करा देंगे क्या तो सच्चे दरबार की करना अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो छोटी छोटी कन्याओं में कौन होती है? साक्षात मैया। ऐसे लोग कहते हैं लेकिन लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि सारे लोग अगर मानते होते तो दुनिया में कभी भी बेटियां इतनी असुरक्षित नहीं होती जितनी आज है। आप हर दिन आए दिन अखबारों में न्यूज चैनल में पढ़ सकते हैं कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, छेड़छाड़ हुई, अत्याचार, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की चीजें। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, इसमें ना तो लोगों की नजर ठीक है और ना ही नजरिया। आजकल हर इंसान सोचता है बस मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे, बाकी किसी और की लड़की के बारे में कहने से पहले कोई नहीं सोचता। लेकिन इंसान को बुरा तब लगता है जब कोई गलत बात उसकी खुद की बहन, खुद की बेटी के लिए बोली जाती है। तो एक भजन मैं बेटियों के सम्मान में सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना, समझ में आता जाए तो ताली। में जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवान बनाती है, कि दानों में दान कन्या दान कराती है बेटियां, कि माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां। लेकिन दुनिया की सच्चाई कि सबको बेटा चाहिए, कि सबको बेटा चाहिए, तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी? हाँ समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ताल अगर समझ में आए तो बजा सकते हैं। क्या तो सच्चे दरबार की भजन का उद्देश्य क्या है? कहा कि बेटे का सम्मान करो, पर आप भी बेटे हैं तुम सम्मान करो, लेकिन बेटे का सम्मान करो पर ऐसा कोई काम न हो कि दुनिया वालों ध्यान ये रखना बेटी का अपमान न हो। आपके द्वारा एक बेटी का अपमान होता है अपने पूरे जीवन में, तो यकीन मानिए आपके पूरे जीवन में किए हुए नवरात्रि के व्रत और माता रानी की पूजा बेकार होती है। क्योंकि मैया कभी नहीं कहती कि आप किसी की बहन बेटी का अपमान करो और मेरे दरबार में आके ताली बजाओ मुझे मनाओ, नहीं, वो सब देखती है। इसलिए इस भजन का उद्देश्य क्या है कि बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। मीठी मीठी ताली बजाकर पूरा भजन सुनिएगा। आओ जिनके पास बेटियां हैं। एक बार पीछे से, शर्म वाली बात थोड़ी है बेटियों का माँ बाप होना। हाथ उठाइए। चलिए, तो जिन्होंने हाथ उठाया है नीचे खड़े, जिन्होंने हाथ उठाया है ये लाइन में उनके लिए कह रही हूँ। कहते हैं कि जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा। और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते हैं बेटा मिलता है भाग्य से
और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। तो जिन जिन के पास बेटी है, ये लाइन उनके लिए गा रही हूँ। क्या कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। बेटियों से ही चलता है, बेटियों से ही चलता है ये सारा संसार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। भजन समझ में आ रहा हो तो तालियां बजाते रहिए फ्रेंड्स। कैसे करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो। ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। ये कलयुग है, आजकल सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, है ना। आजकल अगर चाहो तो पहले पता लग सकता है कि होने वाली संतान लड़की होगी कि मेल की फीमेल। और जब कुछ लोगों को पता चलता है कि लड़की होने वाली है और वो नहीं चाहते हमारे घर में लड़की हो, तो उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है उस बेटी की, उसकी चीख सुनने वाली स्वयं उसकी माँ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो माँ होती है वो समाज के बंधन में बंधी हुई एक महिला होती है, और इस समाज में ज्यादा सम्मान सिर्फ उस बहू को दिया जाता है जो वंश को आगे बढ़ाती है। उस बहू की गलती नहीं है, क्योंकि जब नई बहू घर में आती है ना तो सास उसे दो आशीर्वाद देती है। पहला, सदा सुहागन रहो, और दूसरा, दूध नहाओ, दूध नहाओ। चाहे पीढ़ियों में बेटी ना हो, पर कभी भी कोई सास अपनी बहू को ये आशीर्वाद नहीं दे सकती कि जा बहू तेरे बेटी ही बेटी है। ये सत्यता है, कोई नहीं कह सकता। और ये कलयुग है मैया, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए पर बहू सबको चाहिए। इसलिए भजन में कहा क्या, ऐसे करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो। ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो। कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में पूजा कोई दान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। मुझे अच्छा लग रहा है, तालियों का आशीर्वाद देते हैं। हमेशा अपने माँ बाप में रहता है हमेशा, और उसे हर घड़ी ये चिंता रहती है कि मेरे माँ बाप कैसे होंगे। कहते
बेटा एक कुल की लाज होता है और बेटियां दो कुलों की। लेकिन मेरी मम्मी कहती है बेटियां दो की नहीं 3 कुलों की लाज होती है। एक ससुराल, एक मायका और एक नंसार नानी मामा का घर। 3 कुलों की लाज होती है बेटा। और मैया अनुभव के आधार पे बता रही हूँ, बेटी छोटी हो या बड़ी हो, उसके बस की हो या ना हो, पर जब भी माँ बाप पे कभी मुसीबत आती है ना, तो कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली संतान सिर्फ बेटी होती है। और माँ बाप से ये कहने वाली कि आप चिंता मत करो, मैं हूं तो सही। ये कौन होती है? बेटी। और जब बेटी घर से जाती है ना विदाई पे, तो अपने बाबू राजा अपने पापा को बहुत समझदार व्यक्ति की तरह समझाती है कि पापा इस घर से जा रही हूँ पर दिल से नहीं जा रही हूँ। आपको कभी भी मेरी याद आई ना, एक बार झूठे को फोन कर देना, मैं सच को ना नजर आऊं तो कहना। मैं ये भी नहीं देखूंगी मेरे पाँव में चप्पल है या नहीं, रात है कि दिन है, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पर आपकी परेशानी में आपके साथ ना नजर आऊं तो कहना। जब बेटी घर से जाती है ना, तो अपने बाबू राजा के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और पापा से कहती है पापा आए जो गरीब पे बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, मत कमजोर समझना खुद को, आँख ना आंसू भर लेना, आँख ना आंसू भर लेना, आँख ना आंसू भर लेना। मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे, लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आओगी। मैं बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, मैं बेटी हूँ तो क्या बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, मैं बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। आप सब भजन तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मेरा। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। ऐसा कौन सा दिन होता है जब माँ बाप अपनी बेटियों के पैर छूते हैं? किस दिन छूते हैं? शादी वाले दिन माँ बाप जब अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो अपनी बेटी के चरण स्पर्श करते हैं, हाथ भी ले करके। एक और प्रश्न, माँ बाप अपने लड़कों के, अपने बेटों के पैर किस दिन छूते हैं? नहीं पता, नहीं छूते ही नहीं है। मानते? एक बार बताओ, इस बात को जानते सब है पर मानता कोई नहीं। माँ बाप अपनी बेटी के पैर भी छूते हैं और बेटों के पैर भी छूते हैं। एक फर्क है छोटा सा। बेटी के पैर छूते तब जब उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, जब उन्हें कन्यादान करने का मौका मिलता है, और बेटों के पैर छूते तब जब उनकी किस्मत बहुत बुरी होती है, खराब होती है। क्योंकि माँ बाप अपने लड़कों के पैर सिर्फ मजबूरी में छूते हैं। जिस बेटे को इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा करते ना माँ बाप, और जब बड़े होकर बच्चे माँ बाप पर ही सवाल उठाने लगते हैं और कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या करा है, अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। जब शहर की 4 डिग्रियों को पढ़ करके माँ बाप को साथ रखने में बच्चों का स्टैंडर्ड डाउन होने लगता है, और जब वो माँ बाप को घर से निकालते हैं ना, उस दिन माँ बाप मजबूर होकर अपने लड़कों के पैर पकड़ते हैं। माँ बाप ने कितनी तकलीफ सह करके उसको बड़ा किया है। क्योंकि जब बेटा छोटा होता है ना, माँ बाप हर रोज अपने बेटे के साथ एक नया सपना देखते हैं और कहते हैं बेटे से क्या हो, तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, मेरा
बाप को खुद से दूर करता है, जब उसके किसी काम के नहीं रहते। क्योंकि बच्चे कहते पता नहीं क्या कहते रहते हैं सारे दिन, समझ में तो आता नहीं है, इनकी अपनी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। उस नालायक को नहीं पता कि उसके रोने के तरीके से माँ बाप समझ जाते थे जब वो छोटा था कि उसे किस चीज की जरूरत है। और आज माँ बाप का बुढ़ापा है तो माँ बाप साथ रखने में बुरे लग रहे हैं। मैया सत्यता है, इतिहास गवाह है, इतिहास कहता है कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। अगर भजन गलत हो तो कभी भी उस महिला को देखना जिसकी कोई संतान ना हो, कोई तो व्रत ऐसा नहीं होगा जो उसने ना रखा होगा, और कोई दरबार ऐसा ना होगा जो उसने सर ना झुकाया होगा। भजन कहता है कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। मुसीबत में भला क्या मारे, मुसीबत में भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा, मुसीबत में भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। आपको बर्बाद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, दुश्मन नहीं चाहिए अगर आपकी औलाद खराब है तो। और आपसे बड़ा दुनिया में कोई अमीर नहीं है अगर आपकी औलाद अच्छी है। इसलिए महामाई के चरणों से एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए। क्या छूने पड़े पैर में टोके ऐसा दिन न कभी आए, झूले में जो पैर बेटी की यज्ञों का फल मिल जाए, सो यज्ञों का फल मिल जाए, सो यज्ञों का फल मिल जाए। कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में, ऐसी बेटी नहीं जगत में जो माँ बाप की जान न हो, दुनिया वालों जाने ना बेटी का अभिमान न हो, दुनिया वालों ध्यान ये रखना बेटी का अभिमान न हो। अभी मैंने एक लाइन बोली थी इसमें कि कोई बेटी ऐसी नहीं जगत में जो माँ बाप की जान ना हो। जब माँ बाप कन्यादान करते थे ना अपनी बेटी का, तो अपनी बेटी से एक बात कहते हैं कि हमने तुम्हारा कन्यादान तो कर दिया, पर आज के बाद इस दुनिया में हमसे ज्यादा और हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी का कन्यादान कर दिया। जब बेटी घर से जाती है ना, और जब नई बहू किसी के घर में बन के जाती है, तो ससुराल वाले कुछ ऐसे कहते हैं कि नई बहू घर में आई है और दान दहेज में क्या लाई है, क्या क्या दिया है तेरे बाप ने, माँ ने क्या क्या दिया है। लेकिन उस पिता के जी से पूछिए जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया हो, उसके जी पे क्या जोर पड़ा होगा, जिसने अपनी संतान का दान किया होगा। जब माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं ना, तो एक बात कहते हैं अपनी बेटी से, क्या कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, के राजा देंगे और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, राजा देंगे और क्या। बाबुल की दिल का टुकड़ा, बाबुल के दिल का टुकड़ा,
आपने अपने जीवन में बेटी की विदाई देखी होगी, अपनी बेटी के नाते किसी और की बेटी की विदाई देखी होगी। जब बेटी घर से जाती है ना तो हर आंख आंसू बहाती है जब बेटी घर से जाती है। और जब बेटी घर से जाती है ना तो सबसे ज्यादा रोती है अपनी माँ से गले लग के। अपनी माँ से एक बात कहती है, माँ कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। अपनी माँ से कहती है, माँ किसी के लिए ना से मेरे लिए अपना ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आज से मैया हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, दिल परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बेटी जब घर से जाती है ना तो सबसे ज्यादा गले लग के अपनी माँ से रोती है और एक बात कहती है, एक बात बताओ माँ, जिस दिन मैं पैदा हुई थी आप उस दिन से जानती हैं कि मैं पराई हो जाऊंगी एक दिन, और आप ये बात भी जानती हैं कि मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ सिर्फ आपके रोने से होती है। आप ये दोनों बात जानती हैं, फिर भी रो क्यों रही हैं आप? मुझे ये समझ में नहीं आया। जब बेटी घर से जाती है ना अपनी माँ से कहती है, माँ आप रोना मत जब मैं जाऊँ। क्यों? क्योंकि माँ बेटी घर किसी और की अमानत है, किसी और की अमानत है। मैया तेरे आंगन की मैं तो एक चिड़िया कैसी चिड़िया मेरा रात भर बसेरा है, मेरा रात भर बसेरा है, मुझे सुबह जाना है, रात भर बसेरा है, मुझे सुबह जाना है। छोड़ तेरी बगिया को घर पिया का सजाना है, छोड़ तेरी बगिया घर पिया का सजाना है। ज्यादा विदाई तो मैं नहीं गाऊंगी, लेकिन अंतिम पंक्ति इस भजन की गा रही हूँ और आपको एक बात अनुभव के आधार पे बता रही हूँ। बेटी होने के नाते बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने पापा से, माँ से करती है, लेकिन पापा से बहुत प्यार करती है बेटियां। और जब बेटी की विदाई होती है ना तो आपको सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं बेटी के सामने, परंतु बेटी के पिता एकमात्र ऐसे इंसान होते हैं जो आपको बेटी की विदाई पर बेटी के सामने कभी रोते हुए नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि पिता का नाम होता है कठोर पत्थर दिल इंसान। पिता का काम होता है अपनी बेटी को हर बात पर रोकना, टोकना, सवाल जवाब करना, आने जाने से मना करना, ये काम होता है पिता का। और जब विदाई होती है ना तो दूर कोने में खड़े होकर बेटी के बाबुल राजा आज अपनी बेटी को जाता हुआ देखते हैं। कल तक जिस बेटी पर किसी की नजर नहीं उठने दी, अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, आज वो पिता अपनी बेटी को किसी और के हवाले कर सके, इतनी हिम्मत पिता के अंदर नहीं होती। क्योंकि पिता के जितना कोई कोमल दिल इंसान ही नहीं होता, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते कभी भी। जब डोली में बैठती है ना बेटी तो सबसे प्रार्थना करती है, एक बार मेरे पापा को बुला दो। क्यों? क्योंकि मेरे पापा इतने सीधे हैं, पूरी परिवार का ध्यान रख सकते हैं पर अपना ध्यान नहीं रखेंगे मेरे पापा, एक बार मेरे पापा को बुला दो। जैसे बेटी के पापा आते हैं ना आंसू पोंछ के
कि मैं रोऊंगा नहीं अपनी बेटी के सामने, क्योंकि मैं रो गया तो मेरी बेटी की हिम्मत टूट जाएगी और मैं अपनी बेटी की हिम्मत हूँ। जैसी बेटी के सामने पिता आते हैं ना और बेटी अपने पापा को गले लगती है और कहती है पापा अपना ध्यान रखना, उस दिन पिता का पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघल जाता है। जो पिता कभी नहीं रोते वो आज अपनी बेटी को विदा करते हुए रो रहे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे अपनी बेटी के लिए। क्या बाप की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार में, बाप की दुआएं लेती जा सुखी तुझी संसार में। मायके की इस घर की तुझे मेरी कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। कहती है पापा कैसी बात कर रहे हो, आपको भूल जाऊंगी मैं? आप कह रहे हो मुझे आपकी याद ना आए। पापा मैं सबको भूल सकती हूँ पर आपको नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने कितनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दुनिया के सामने आज खड़ी हूँ। आपको नहीं भूल सकती पापा। क्यों क्यों? मैं तेरी बाहों के झूले में बनी बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में बनी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह करके हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये ज़माने याद आए